तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में नागपुर नाम का एक गांव था। इस गांव की एक अनोखी परंपरा थी। यहाँ के लोग केवल ध्वनि की पूजा करते थे। उनका मानना था कि महादेव नाद ब्रह्मा हैं और वे केवल सुंदर संगीत और मंत्रों के ऊंचे स्वर से प्रसन्न होते हैं। गांव में बड़े बड़े घंटे, नगाड़े और शंख रखे थे, जिन्हें दिन भर बजाया जाता था। इसी गांव में मोनल नाम का एक युवक रहता था। मोनल जन्म से ही सुन नहीं सकता था और न ही बोल सकता था। जहाँ पूरा गांव भारी शोर शराबे और ऊंचे स्वरों में भजन गाता था, मोनल मंदिर के एक कोने में बैठकर बस अपनी धड़कन को महसूस करता था। गांव के विद्वानों ने एक नियम बनाया था कि जो सबसे ऊंची और मधुर ध्वनि निकालेगा वही शिव का प्रिय भक्त कहलाएगा। मंदिर में सोने का एक विशाल घंटा लगा था, जिसे शिव घोष कहते थे। मान्यता थी कि जिस दिन कोई अपनी भक्ति से उस घंटे को बिना छुए बजा देगा, महादेव स्वयं प्रकट होंगे। एक बार गांव में एक भयानक तूफान आया। बिजली कड़कने और बादलों के गरजने के शोर में इंसानों की आवाजें दब गईं। लोग मंदिर में जमा हुए और जोर जोर से शंख बजाने लगे ताकि महादेव उनकी पुकार सुने, पर तूफान की गर्जना के आगे सब कुछ फीका था। लोगों के गले बैठ गए, हाथ थक गए, पर वह सोने का घंटा नहीं बजा। तभी मोनल आगे बढ़ा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। मोनल, तुम तो खुद निशब्द हो, तुम महादेव को क्या पुकारोगे? तुम्हारी चुप्पी इस गर्जना के सामने क्या कर पाएगी? उद्धरण चिन्ह। मोनल ने कोई वाद्य यंत्र नहीं उठाया। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और अपनी आंखें मूंद ली। उसने बाहर के शोर को सुनना बंद किया और अपने भीतर के उस सन्नाटे में उतर गया जिसे अनहद नाद कहते हैं। वह पूरी तरह शांत हो गया। उसने अपनी सांसों की गति को इतना धीमा कर दिया कि वह शून्य के समान हो गई। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे जैसे मोनल के भीतर सन्नाटा बढ़ता गया, वह सोने का घंटा अपने आप हिलने लगा। मंदिर में कोई शोर नहीं था, पर सबको अपने हृदय के भीतर एक ओम की गूंज सुनाई देने लगी। वह आवाज बाहर से नहीं, बल्कि सबके भीतर से आ रही थी। अचानक, बिना किसी के छुए, वह विशाल सोने का घंटा टन टन की सुरीली बड़ी ही आवाज के साथ बज उठा। साक्षात नादेश्वर महादेव प्रकट हुए। उनका स्वरूप ध्वनियों के कंपन जैसा झिलमिला रहा था। उनके एक हाथ में डमरू था, पर वह डमरू बज नहीं रहा था, बल्कि उसमें से एक शांत संगीत निकल रहा था। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन मोनल, संसार समझता है कि मैं शोर में मिलता हूँ, पर मैं तो उस मौन की कोख में हूँ जहाँ से ध्वनि पैदा होती है। जो बाहर चिल्लाता है वह केवल अपनी आवाज सुनता है, जो मौन हो जाता है वह मेरी आवाज सुनता है। तुमने अपनी चुप्पी से उस तार को छेड़ दिया जो पूरी सृष्टि को जोड़ता है। ग्रेटर देन। महादेव के प्रकट होते ही तूफान शांत हो गया, लेकिन अब नागपुर के लोगों ने जोर जोर से चिल्लाना बंद कर दिया। उन्होंने सीखा कि सच्ची प्रार्थना शब्दों के शोर में नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में छिपे मौन में होती है। अद्भुत बात यह हुई कि उस मंदिर में अब कोई घंटा नहीं बजाया जाता। लोग वहां जाते हैं और बस मौन धारण करते हैं। कहते हैं कि आज भी यदि कोई वहां पूरी तरह शांत होकर बैठे, तो उसे महादेव के डमरू की वह सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को परम शांति प्रदान करती है। उस मंदिर का नाम मोनेश्वर महादेव पड़ा। मोनल ने सबको सिखाया कि ईश्वर को सुनाने के लिए आवाज की नहीं, उन्हें सुनने के लिए सन्नाटे की जरूरत है। मोनेश्वर महादेव के मंदिर में अब मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन चुका था। लेकिन इस शांति को भंग करने के लिए पड़ोसी देश का एक प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन, एक काल्पनिक अहंकारी पात्र, वहां पहुंचा। तानसेन को अपनी गायकी और वाद्य यंत्रों पर इतना घमंड था कि वह मानता था कि वह अपनी तान से पत्थर को भी पिघला सकता है और बादलों को भी झुका सकता है। तानसेन ने मोनल को चुनौती दी, हे बालक, ये कैसा मंदिर है जहाँ सन्नाटा पसरा है? संगीत ही शिव का प्राण है। मैं अपनी वीणा की झनकार से इस मंदिर की दीवारों को नचा दूंगा। यदि तुम्हारी चुप्पी में दम है
तो मेरे संगीत के वेग को रोक कर दिखाओ। तानसेन ने अपनी रत्नों से जड़ी वीणा उठाए और अग्नि राग छेड़ा। संगीत इतना तीव्र और ऊर्जस्वी था कि मंदिर के भीतर का तापमान बढ़ने लगा। दियों की लौ नाचने लगी और लोगों के कान फटने लगे। तानसेन का अहंकार हर सुर के साथ बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा कि उसके संगीत का शोर मोनल के सन्नाटे को कुचल देगा। मोनल ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने तानसेन के संगीत का विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने उस संगीत के हर सुर को अपने भीतर समाहित करना शुरू कर दिया। जैसे एक गहरा कुआं पत्थर गिरने पर कोई शोर नहीं करता, बस उसे सोख लेता है, वैसे ही मोनल का मौन उस तीव्र संगीत को पीता गया। अचानक तानसेन ने देखा कि उसकी वीणा की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस नहीं आ रही थी। वह आवाज जैसे मोनल के चारों ओर जाकर गायब हो रही थी। तानसेन ने और जोर लगाया, उसके हाथ कांपने लगे। वीणा के तार टूटने की कगार पर पहुंच गए, पर मंदिर में सन्नाटा और गहरा होता गया। हार कर तानसेन के हाथ रुक गए। उसने हांफते हुए पूछा, यह क्या माया है? मेरे सुर कहाँ खो गए? उद्धरण चिन्ह। मोनल ने अपनी उंगली से मंदिर के केंद्र की ओर इशारा किया। वहां फर्श पर गिरा हुआ एक सूखा पत्ता बिना किसी हवा के हवा में तैरने लगा। उस पत्ते के हिलने से एक ऐसी अनाहत ध्वनि निकली जिसे तानसेन ने जीवन भर में कभी नहीं सुना था। वह ध्वनि संगीत नहीं थी, वह ब्रह्मांड की लय थी। तभी साक्षात महादेव अपने नटराज स्वरूप में प्रकट हुए। वे नृत्य कर रहे थे, पर उनके पैरों की कोई आवाज नहीं थी। उनके डमरू से संगीत नहीं, बल्कि प्रकाश निकल रहा था। महादेव ने तानसेन से कहा, ग्रेटर देन तानसेन, तुम सुरों को बजा रहे थे, पर मोनल सुरों को जी रहा था। जो दूसरों को सुनाने के लिए गाया जाए, वह प्रदर्शन है। जो स्वयं के भीतर के सन्नाटे को सुनने के लिए गाया जाए, वही शिव है। संगीत का अंतिम लक्ष्य शोर मचाना नहीं, बल्कि मौन में विलीन हो जाना है। ग्रेटर देन तानसेन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने महसूस किया कि उसका सारा ज्ञान तो केवल लहरों के किनारे था, जबकि मोनल उस सागर की गहराई में पहुंच चुका था जहां कोई लहर शोर नहीं होती। तानसेन ने अपनी कीमती वीणा वहीं महादेव के चरणों में अर्पित कर दी और संकल्प लिया कि अब से वह केवल आत्मानुभूति के लिए गाएगा। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से उस मंदिर में एक चमत्कार होने लगा। यदि कोई गायक वहां अपनी कला का प्रदर्शन अहंकार से करता, तो उसका गला बैठ जाता। लेकिन यदि कोई भक्त साधारण गुनगुनाहट के साथ भी वहां आता, तो उसका स्वर मंदिर के पत्थरों में गूंजने लगता। आज भी मौनेश्वर महादेव के मंदिर में भक्त अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और कानों में हाथ रखकर बैठते हैं, ताकि वे बाहरी दुनिया के शोर को भूलकर उस भीतरी धुन को सुन सके जो महादेव हर पल बजा रहे हैं। मोनल ने सिद्ध कर दिया कि शब्दों का अंत ही ईश्वर का प्रारंभ है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।